हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग एनाटॉमी से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम मेनली बात करने वाले हैं इप्सिलेटरल एनाटॉमिकल टर्म ऑफ डायरेक्शन की। ठीक है, तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है इप्सिलेटरल एनाटॉमिकल टर्म ऑफ डायरेक्शन, कैसे कैसे इसको मेडिकल सेंटेंसेस, क्लिनिकल टर्म्स के थ्रू यूज़ किया जाता है, मेडिकल कोडिंग में कैसे यूज़ किया जाता है, क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, और साथ में मैं आपको कुछ इंटरव्यूज़ के ट्रिक्स और क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा जो आपको हेल्प करेंगे किसी भी इंटरव्यू या एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि क्या है इप्सिलेटरल टर्म, इसको समझें। बट उससे पहले जो ऑलरेडी कवर हो चुका है एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ डायरेक्शन में, उसका हमें पता होना चाहिए। क्लियर? ऑल राइट, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के आप उस कंटेंट को इजीली कंज्यूम कर सकते हो, और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि इप्सिलेटरल की डेफिनेशन क्या है। तो इप्सिलेटरल मीन्स ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे साइड्स की, है ना। तो सिंपल वर्ड में आप कह सकते हो व्हेन टू स्ट्रक्चर और फाइंडिंग आर बोथ लोकेटेड ऑन द सेम साइड, both on the right side or both on the left side, they are described as ipsilateral to each other. ठीक है, ipsilateral means same side of the body. तो इस चीज को आप सिंपल ये समझ सकते हो कि अगर कोई भी बॉडी पार्ट या कोई भी स्ट्रक्चर को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं और वो दोनों एक ही साइड में है, बॉडी के लेफ्ट साइड है या तो दोनों राइट साइड में है, तो उसे हम बोलेंगे इप्सिलेटरल। ठीक है, तो ओरिजिन क्या था इस वर्ड का? द वर्ड इप्सिलेटरल कम्स फ्रॉम लैटिन, इप्सी मीन्स सेम, लेटरल मीन्स साइड। इप्सी मीन्स सेम, लेटरल मीन्स साइड। तो इसका मीनिंग यही हुआ, इप्सिलेटरल मीन्स सेम साइड। ठीक है, अब हर टर्म का एक अपोजिट टर्म भी रहता है, तो इसका अपोजिट टर्म है हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल। ठीक है, इप्सिलेटरल का मतलब क्या हो गया? सेम साइड, और कॉन्ट्रालेटरल का मतलब हो गया अपोजिट साइड। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये अपोजिट टर्म भी पता होनी चाहिए। हर टर्म का हमने एक अपोजिट टर्म देखा है और उसको नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस भी किया है। कॉन्ट्रालेटरल को भी हम पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इप्सिलेटरल का एक अपोजिट टर्म है जिसका नेम है कॉन्ट्रालेटरल, और उसका मीनिंग है अपोजिट साइड। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिससे हमें और क्लैरिटी मिले कि क्या होता है इप्सिलेटरल। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, द राइट किडनी एंड द राइट यूरेटर आर इप्सिलेटरल। ठीक है, तो बोथ राइट किडनी एंड राइट यूरेटर आर ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो अगर कोई राइट किडनी या राइट यूरेटर वो एक ही साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही साइड में है लोकेटेड, तो उसे हम बोलेंगे क्या? इप्सिलेटरल। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया वो क्या यूज़ किया? इप्सिलेटरल। सिमिलरली द लेफ्ट लंग एंड द लेफ्ट आर्म आर इप्सिलेटरल। ठीक है, तो जो हमारे पास बॉडी में जो लेफ्ट लंग है ना, लेफ्ट साइड लंग है या लेफ्ट साइड का आर्म है, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वो क्या हो गया? दोनों बोथ आर द लेफ्ट लंग एंड लेफ्ट आर्म आर ऑन द सेम लेफ्ट साइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेरिबेलर स्ट्रोक्स कॉज इप्सिलेटरल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। अब ये क्या है, इसको समझना जरूरी है। कोई भी स्ट्रोक इन द राइट सेरेबेलम कॉज द राइट साइडेड इन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो अगर कोई स्ट्रोक की वजह से राइट साइड इन कोऑर्डिनेशन होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? पूरा राइट साइड को इफेक्ट करेगा, सेम साइड को, राइट। तो उसे हम बोलेंगे इप्सिलेटरल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, इप्सिलेटरल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट है इप्सिलेटरल लिम्फ नोड स्प्रेड इन द ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो इसका अब मीनिंग देखेंगे, द कैंसर फ्रॉम द राइट ब्रेस्ट हैज स्प्रेड टू द राइट एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो राइट ब्रेस्ट से अगर कोई कैंसर सेल्स स्प्रेड होता है राइट एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर, तो उसे हम किससे डिनोट करेंगे? उसे डिनोट करेंगे इप्सिलेटरल लिम्फ नोड स्प्रेड इन द ब्रेस्ट कैंसर। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि राइट साइड के जो लिम्फ नोड है उसको वो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है,
तो आई थिंक इन एग्जाम्पल से आपको ये पता चला होगा कि जब भी हम किसी सेम साइड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक बॉडी पार्ट की या कोई स्ट्रक्चर की, तो उस जगह पे हम यूज़ करते हैं टर्म इप्सिलैटरल की। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, हम वो एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे इन मेडिकल कोडिंग ICD-10 एंड CPT द वर्ड इप्सिलेटरल अपीयर्स इन मैनी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जो ICD-10 और CPT है उसमें काफ़ी जगह पे इप्सिलेटरल का यूज़ होता है। देखते हैं कैसे। इप्सिलेटरल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस इप्सिलेटरल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस कैंसर स्प्रेड टू लिम्फ नोड ऑन द सेम साइड ऑफ एज द प्राइमरी ट्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे सेम साइड की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे जो टर्म यूज़ किया वो क्या हो गया, इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल ब्रेस्ट ट्यूमर रिकरेंस कैंसर रिटर्निंग इन द सेम ब्रेस्ट दैट वाज प्रीवियसली ट्रीटेड। इप्सिलेटरल कार्टोइड स्टेनोसिस विद एम्यूरिसिस फ्यूगेक्स narrowing the carotid artery on the same side as the temporary eye blindness. Ipsilateral pleural effusion means fluid in the lung lining on the same side as the underlying lung disease. तो इन सब सेंटेंसेस में, चाहे वो मेडिकल कोडिंग हो या फिर जो नॉर्मल हमने एग्जांपल्स देखे, उन सब में आपको एक चीज़ कॉमन मिली होगी कि वो सब सेम साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? सेम साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी वजह से हमने वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया है, जो एनाटॉमिकल टर्म ऑफ डायरेक्शन का यूज़ किया है, वो है हमारा इप्सिलेटरल। क्योंकि इप्सिलेटरल का मतलब यही है कि सेम साइड में, किसी भी चीज़ को आप सेम साइड में डिनोट करते हो तो वहाँ पे आप उसको यूज़ करते हो इप्सिलेटरल को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या बहुत सारे टर्म्स पढ़े, बहुत सारे हमने चीज़ों को समझा, राइट? बट इतने सारे टर्म्स पढ़ने के बाद उनको रिमेंबर करना भी एक टास्क रहता है। तो क्या ऐसी ट्रिक्स है जिसके थ्रू आप किसी भी टर्मिनोलॉजी को कोई ट्रिक से, किसी शॉर्टकट से उसको समझ सकते हो? ठीक है, तो उसको अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, एक मैंने ट्रिप दिया है आपको। इप्सी मतलब सेम, ठीक है, तो थिंक ऑफ इटसेल्फ द सेम थिंग। इप्सिलेटरल का मतलब क्या होगा, द सेम साइड एज इटसेल्फ। If something happens on the right, the ipsilateral finding is also on the right. ठीक है, अगर कोई चीज़ राइट में कुछ परफॉर्म हुआ है तो उसकी जो इप्सिलेटरल फाइंडिंग होगी वो भी राइट में ही होगी। ठीक है, अनदर इजी वे, I is for ipsilateral, I is for identical side। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्टकट वे है कि इप्सिलेटरल का जो फर्स्ट लेटर I है वो डिनोट करता है आइडेंटिकल को। आइडेंटिकल मतलब सेम, सेम मतलब सेम साइड। ठीक है, तो इप्सिलेटरल इन द सेम प्लेस, सेम साइड, कॉन्ट्रालेटरल क्रॉस टू द अदर साइड। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आपको पता होनी चाहिए कि इप्सिलेटरल क्या होता है और कॉन्ट्रालेटरल क्या होता है। इप्सिलेटरल को डिटेल में हमने इसमें ऑलरेडी देख लिया है। कॉन्ट्रालेटरल को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में कि क्या उसका मीनिंग है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, क्या मीनिंग उससे निकल कर आता है। ठीक है, बट उससे पहले आपको ये इप्सिलेटरल क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसको और बेटर वे में समझ पाओगे। जैसे हमने पहले भी एंटीरियर पोस्टीरियर पढ़ा, तो एंटीरियर जिसने समझा था उसको पोस्टीरियर बहुत इजी वे में समझ में आ गया, क्योंकि वो जस्ट उसका अपोजिट रहता है, राइट? इसी तरह से हमने सुपरफिशियल पढ़ा, राइट, डीप पढ़ा, इंटरनल एक्सटर्नल, तो ये सब कंपैरेटिवली पढ़ने में ज़्यादा इजी रहता है। इसलिए आप लोग सीक्वेंस से सेशंस को देख सकते हो, और सारे सेशंस आपको एक सीक्वेंस में मिलेंगे, पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग आराम से देख सकते हो। ठीक है, एक और इसका वे है पढ़ने का। इमेजिन अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, द राइट हैंड एंड द राइट फुट इप्सिलेटरल, सेम साइड बोथ राइट। ठीक है, देयर राइट हैंड एंड लेफ्ट फुट कॉन्ट्रालेटरल अपोजिट साइड। ठीक है, तो अगर हम कंसिडर करें कोई स्टैंडिंग पोजिशन में कोई मैन है, तो उसको कोई भी ह्यूमन है, तो उसको उसका लेफ्ट उसका राइट हैंड और राइट फुट सेम लोकेशन पे, तो उसको इप्सिलेटरल से डिनोट करेंगे। और राइट हैंड और लेफ्ट फुट अगर अपोजिट है, जैसे हमें पता है राइट हैंड और लेफ्ट फुट दोनों अपोजिट साइड को डिनोट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो टर्म यूज होगा वो होगा कॉन्ट्रालेटरल अपोजिट साइड। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज डीप एनाटॉमिकल टर्म ऑफ डायरेक्शन? आई एम श्योर इसका आंसर आपको पता होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, डिटेल में लास्ट सेशन में ही देखा है, तो आपको एक आइडिया होगा कि क्या होता है डीप
एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। तो आप लोग प्लीज़ अपना नॉलेज शेयर करें कमेंट सेक्शन में, जिससे कि बाकी लोग उसको रेफर कर सकें। और जितने ज़्यादा आप लोगों के इसके आंसर आएंगे उसी बेसिस पे मैं उतने ही ज़्यादा सेशंस को पब्लिश करता जाऊँगा। ठीक है, तो कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स के बेसिस पे ही मैं बाकी जो सेशंस है वो पब्लिश करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।